देखो, नरेंद्र मोदी की जन्मपत्री में कुछ तो योग अद्भुत हैं, ये जान लो। संघ के किसी सरसंघ चालक ने कभी ये स्वप्न भी नहीं देखा था कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार होगी। ताराकांत झा और कैलाशपति मिश्र जैसे लोग बलिदान हो गए, पूरा जीवन खपा दिए, लेकिन कभी ये दिन नहीं देख पाए कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो जाए। तो कुछ तो है भैया, उनके माथे पर श्रेय लगे आके उसका रोली चंद्र, ऐसी कुछ तो ग्रह नक्षत्र उनके पास है। अन्यथा कोई सोच सकता था कि उड़ीसा और भाजपा ना। अरविंद जी, अगर ममता जी जीत गई इस बार, अगर, तो वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल के रिकॉर्ड के बराबर खड़ी हो जाएंगी क्या? यानी विधान चंद्र राय से लेकर सोनिया गांधी तक इतना पराक्रम किए बंगाल में, उसको बराबर कर लेंगी ममता जी। 20 साल कांग्रेसियों का शासन रहा, वीसी रॉय साहब से लेके, और उसके बाद 34 साल लेफ्ट रहा, 15 साल ममता जी, और 5 साल और आ गए, तो वो कांग्रेस को उस इतिहास की किताब से भी बाहर कर देंगी। वो कहेंगे हम और लेफ्ट। राहुल गांधी जी का जो बयान, जिस पर एक सेकंड, कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सौंप दिया, उन्होंने कहा आपने उनको एंट्री दे दी। चलिए हम करें यही सही, एंट्री दे दी। भाजपा बंगाल में आ गई, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं वोट से पहले। तो जिन लोगों को ये लगता होगा भाजपा बंगाल में नहीं आई, वो राहुल गांधी की बात से और डबल संतुष्ट हो जाएंगे कि भाजपा आ गई। नहीं, तो जो फेंस सीटर वोटर होता है, जो हम लोग चुनाव कवरेज के दौरान ध्यान रखते हैं, मुंडेर पर बैठा आदमी, वो राहुल गांधी की बात को अगर सच मान के भाजपा की तरफ कूद जाएगा था। जी जी, वो कहेगा राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, जब उन्होंने कह दिया कि भाजपा आ गई प्रदेश में, अब तो फिर इन्हीं के साथ हो लो। अरविंद जी, अमिताभ जी, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट, ममता बनर्जी यदि जीतती हैं तो रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, आपने जो पूछा उस पर टिप्पणी करने के पहले एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं 3 कर देता हूं। सबसे पहले अमित जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता। अमित जी, आप जनता का लेवल गिरा रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, जनता को नारायण माना गया, और नारायण और जनार्दन की पदवी देवताओं से ऊपर की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य करती है। उनके कार्यकर्ता परिश्रम करते हैं, निष्ठावान हैं, लगे रहते हैं, तो ठीक है, देवता कहना अच्छी बात है, लेकिन जनता को हमेशा नारायण ही कहना चाहिए। और नारायण तुल्य नहीं, जनता साक्षात नारायण होती है, यही भाव रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि गठबंधन जो है नेशनल लेवल पे है, स्टेट में नहीं है, इंडिया अलायंस का। अमिताभ जी, मैं समझ नहीं पाता हूं, कोई व्यक्ति जो स्टेट में भ्रष्ट है, करप्ट है, व्यभिचार का दोषी है, शासन करने में फेल है, किसी भी स्तर का गठबंधन हो हमारा राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति साथ ही कैसा हो सकता है, ये जरा सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में मैंने टिप्पणी की कि उसी गठबंधन में आप बने रहोगे और फिर उसी गठबंधन के नेता पे आप टिप्पणी करोगे, तो फिर आपकी जो मैच्योरिटी है उस पे डाउट होगा। अमिताभ जी, राहुल गांधी जी ने, आपको ध्यान होगा, यूरोप में जाके कहा था, अमेरिका में कहा था कि पश्चिमी ताकतें लोकतंत्र की रक्षक हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, बोलती क्यों नहीं? तो पश्चिम के ही अमेरिका के एक राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पुस्तक प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं, पेज नंबर 654 पे 4 लाइन है, मैं पढ़ देता हूं राहुल जी के बारे में, जो मानते हैं वहां मैच्योर डेमोक्रेसी है। तो मैच्योर डेमोक्रेसी का राष्ट्रीय नेता क्या कहता है, प्रेसिडेंट क्या कहता है? बराक ओबामा लिखते हैं कि एक नर्वस और अधूरा गुण है उनके अंदर, जैसे कोई छात्र जिसने पढ़ाई तो की है, ठीक से नहीं की है, लेकिन टीचर को प्रभावित करने के लिए कुछ न कुछ बोलता रहता है। इस तरह के गुण राहुल जी के अंदर है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विद्वान लोग हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी जी मैच्योर नहीं है, और जब भी कदम उठाते हैं इसी दुविधापूर्ण वाली स्थिति में उठाते हैं, जहां आगे कुआं रहता है, पीछे खाई रहता है। या तो आप ममता बनर्जी का विरोध करिए तो संपूर्णता में करिए, या नहीं करना है, साथ रहना है, तो फिर मुंह बंद रखिए, बोलिए मत। एक तरह आलोचना भी करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में हाथ मिलाएंगे कि हम साथ साथ हैं,
तो आपकी फजीहत होगी, और आज भी अमिताभ जी हो रही है। मेरी यही टिप्पणी है। समाजवादी पार्टी ने जो एक बात दोहराई फिर से कि राज्य में गठबंधन नहीं है, केंद्र, समाजवादी पार्टी असल में खुद दुविधा में है कि क्या करें। बाजी चलूं विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं, अटल जी तो सपा ही नहीं समझ पा रही। ये सपा वो है जिसने मध्य प्रदेश में जाके सीटें मांगी, रात में 1:30 बजे तक बैठाए रहे कमलनाथ इनको दफ्तर के बाहर, फिर अखिलेश जी नाराज हुए, बोले रात में 1:30 बजे तक आपने हमारे आदमियों को बैठा ले रखा, कुंडी तक नहीं खोली, सीट देने तो अलग बात। फिर तू में हुई, फिर हरियाणा में गए सपा वाले सीटें लेने, बोले ना तुम्हें हमारी कसम यहां भी कोई रिश्तेदारी थोड़ी हल्की फुल्की रखो, शादी ना सही लिव इन ही सही, यहां कुछ तो चले। कांग्रेस ने कहा ना दूर हटो भागो। महाराष्ट्र गए, बोले हाँ अबू आजमी है, इनका चेहरा देखो बिल्कुल सुर्ख, बिल्कुल अरबी। कांग्रेस ने वहां भी नहीं कुछ किया, उद्धव ठाकरे ने। ये हुआ ना दुबे जी, तो आपको बुरा लगा ना। आज आपने थ्योरी बदल दी, आधा बोले नहीं राज्यों में गाली देने की छूट है, केंद्र में हम लोग भैया भैया हैं। तो फिर आप इन सब राज्यों में सीट मांगने क्यों गए थे दुबे जी? आप तो गए, आप मध्य प्रदेश गए, आप महाराष्ट्र गए, आप हरियाणा गए। आपने तो वहां भगवान कृष्ण की तरह यही कहा 5 सीट दे दो, उन्होंने कहा 5 छोड़ो, सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। तो जब हरियाणा में कांग्रेस हारी तो समाजवादी पार्टी ने प्रसन्नता जताई ऑफिशियली, कहा दिमाग ठीक हो गया, हैसियत में आ गए। दुबे जी, दुबे साहब, मुझे लग रहा है कि विषय गंभीर हो गया है, तो कुछ तकनीकी सुविधा भी कुछ गड़बड़ा गई। खैर, रवि प्रताप जी, बंगाल के, अच्छा आ गई आवाज जी दुबे जी? जी जी हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जहाँ तक आपने जी जो प्रश्न आपने किया कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, देखिए अभी वही परिस्थितियां अगर उत्तर प्रदेश में जब आएंगी तो उनको वो स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। हाथ, दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो जो उनका कंटाप एक हाथ से मारा जा सकता है दुबे जी, कंटाप एक हाथ से मारा जा सकता है, कंटाप, उसके लिए दो मारने हारने पीटने की बात नहीं मैंने, अरे भाई आपने ताली बताई, मैंने कहा ताली के लिए दैहिक रूप से 2 हाथ चाहिए, कंटाप ऐसे भी मार सकता आदमी, मैंने सिर्फ उस तुलना में बताया। वो ठीक है, हम बाकी तो आप लोग अहिंसा को, बाकी समाजवादी पार्टी की गांधी जी में पूरी आस्था को हम जानते हैं क्या? मायावती जी भी ऐसा कह चुकी है, मायावती जी भी कह चुकी है कि सपा की अहिंसा में कितनी आस्था है। गेस्ट हाउस का नहीं, वो ठीक है, वो अब जो जिसको कहना हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कह सकते हैं, लोकतंत्र में सबको आजादी है, जी जी जी, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन आपने बहुत अहम प्रश्न किया था कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज का। जी अग्निहोत्री साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज के पीछे एक, जो मेरी समझ से जितना हम सोचते हैं कि वो SIR के बाद शायद लोगों के दिलो दिमाग में ये रहा हो कि हमारा वोट है कि नहीं, वो भी चेक करने के लिए शायद लोग लाइन में लगे और उन्होंने वोटिंग का करके ये सिद्ध कर लिया होगा कि हमारा वोट है, हम पक्के हैं, हम भाई हमारी वोट कटा नहीं है। तो ये एक रीजन हो सकता है। बाद बाकी वोटिंग परसेंटेज का, बाद बाकी इतनी गर्मी में वोट परसेंटेज बढ़ना आश्चर्यचकित तो है निश्चित तौर पर। और चूंकि तमिलनाडु में भी आप देखिए कि 70% अबव वहां भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही, तमिलनाडु में भी बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा SIR के बाद जितने भी चुनाव हुए, असम में चुनाव हो चुका, पुडुचेरी में हो चुका, केरला में हो चुका, सब जगह रॉकेट लॉन्चर की तरह वोट पड़ा है। मेरी छोटी बुद्धि कहती है इसको बहुत विचित्रता में मत ले जाओ। 1 करोड़ वोटर इसमें एक्स्ट्राज में थे जिनको छांट दिया गया, ठीक दुबे जी? अगर वो 1 करोड़ भी इसमें शामिल होते लिस्ट में, तो यही 90% 65% हो जाता कि नहीं हो जाता?
हो जाता है ना बिना कुछ किए, सिर्फ वो लोग लिस्ट में रहते तो ये 90% 65% हो जाता। ये फर्क पड़ता है एसआईआर होने के बाद। इसकी पहली और सबसे प्रखर वानगी हमने बिहार में देखी, जो कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी नहीं समझ पाई थी कि ऐसा भी हो जाएगा। खैर, रवि प्रताप जी, बंगाल में कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? एक दूसरा प्रश्न, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस कैसी राजनीतिक परिदृश्य की अपेक्षा कर रही है? उसको आकलन है कि क्या परिदृश्य होगा, और इन 5 राज्यों के परिणामों का देश की राजनीति पर आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के हिसाब से? आपने जो प्रश्न किया, बड़ा मौलिक प्रश्न किया कि बहुत से ऐसे स्टेट है जहां आप कह रहे हैं वहां हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, कुछ एक स्टेट है जहां हम सरकार भी बनाएंगे, कुछ स्टेट है जहां हम नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, और जो भी परिणाम होगा हम उसके सापेक्ष सम्मुख बिल्कुल आंखें चार करके बैठेंगे और कमियों को अच्छाइयों पे गहन मंथन करेंगे। अब आ जाइए, आपने कहा कि एसआईआर का बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि वोट कट गए। जी, अमिताभ जी, आसाम में 10,55,000 कटा और 10,56,000 जुड़ा, फिर 85% कैसे हो गया? वहां तो लोग कटे नहीं। अब आ जाइए, आप कह रहे हैं तीसरी बात कि उड़न खटोले से नापा जाता था। आप कह रहे थे उड़न खटोले से नापा था आडवाणी जी ने, चंद्रशेखर जी और राहुल गांधी जी ने तो देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक नापा। और सुन लीजिए, वाईएसआर रेड्डी और उनके पिताजी ने 1400 किलोमीटर नापा, लेकिन 4000 किलोमीटर अपने पैरों से चला राहुल गांधी जी ने। तो जो लोग उड़न खटोले से, एक भी प्रधानमंत्री बताइए 25 साल में 500 किलोमीटर की यात्रा यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो तो आप बता दीजिए। 12 साल इधर हो गए और 25 साल उधर रहे, 500 किलोमीटर यात्रा पूछ रहा हूं मैं। चलिए, अब आप वो कह रहे थे हमारे मित्र की वो राहुल गांधी जी संजीदा नहीं है। भाई, मास्को, बर्लिन और बाली, इनको छोड़ दीजिए। 2015 में बीजिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2014 से पहले क्या पाप किया था कि भारत में मैं जन्मा। तो वो बताइए कि विदेश की धरती पे भारत का महिमा मंडन कर रहे थे या भारत का मान मर्दन कर रहे थे? अब आप बात जाइए कि चुनावों में हम अपनी पार्टी का जिस तरह से हमारे कैडर पे मैसेज जाएगा, मजबूत होंगे, हम वो सारा प्रयास करेंगे। इसमें बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति की विधा में तमाम चीजें नई होती हैं, पुरानी होती हैं, सोचा जाता है। अब उन्होंने क्यों कहा, मेरी हैसियत नहीं कि मैं इस पे इंटरप्रेट करूं, लेकिन निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से करेंगे। ठीक बात है। डॉक्टर एहतेशामुल हक साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। हक साहब, कैसी तस्वीर है, कैसी तस्वीर बन रही है इस वक्त फर्स्ट राउंड के पोलिंग के बाद? क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बधाई दूंगा। हमारे पश्चिम बंगाल में पहले रैंक में देखा जा रहा है। हम बताते हैं कि दिया जाएगा इस बार, तो पश्चिम बंगाल की जनता इस हिसाब से माइंडेड, मतलब हम बहुत इंसान है और हमें बधाई दूंगा कि वो इस हिसाब से अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो सही का तो समय होगा, हम समझते हैं कि हम लोग पूरी उम्मीद के साथ चौथी बार हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए कि 2021 में इस इलाके में 152 सीट में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ हम लोग लगभग 95 समझिए हमारे पास में मौजूद है। लेकिन मैं उससे भी मैं बढ़ा करके मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके में 150 इलेक्शन हो रही है। हम समझते हैं वहाँ कम से कम 1 हमारी इस बार आएगी। ये हम लोगों ने महाकाल की मंदिर की वहाँ पर हम लोगों ने तामीर पर बता रहे हैं, और हमारे नेत्री ममता बनर्जी विकास के काम बहुत काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, खासकर हमारे महिला। भैया, शाम 90% तक वोटिंग हो गई। भंडार जो हमारे, सोचिए 90% वोटिंग हो गई शाम 5 बजे तक। जी हाँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ ऐसा ना हो कि रात तक जो आंकड़ा आए उसमें 100 से कुछ 2-4-5% बचे खाली। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। एसआईआर के बाद देखिए, एसआईआर के बाद अमिताभ जी इस तरह का हर एक आदमी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है
FIR के बाद से जो लोग बचे हुए हैं वो अपना मत का हर हाल में प्रयोग कर रहे हैं। अब भारत का पश्चिम बंगाल तो मतलब आपको भी समझ में आ गया ना कि SIR ठीक दवा थी। अब तो ये मान लो कि SIR दवा ठीक थी। दवा सही नहीं है, दवा तो अरे अभी तो आप कह रहे थे कि SIR के कारण हर आदमी वोट दे रहा है, अब आप कह रहे दवा ठीक नहीं भैया। दवा, आप दवा की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों का नाम काटा जा रहा है। यहाँ आज भी 17 लाख आदमी जो है हो सकता है वोट नहीं दे पाएंगे, ये समझना होगा विकास जी। इस हिसाब से 27 लाख लोगों का नाम अभी इस हिसाब से